क्या हुआ? हंसते जा रहा खिंच गई? हाँ, हाँ। अंकल वाले स्ट्रेट, मैंने स्ट्रेट करा और स्ट्रेट और करा और स्ट्रेट हो गया? हो गई। चलो अच्छा, भाई को बोलो जल्दी आए। कहाँ जाके बैठी है ये? ओ मेरी बोलो जल्दी आओ। 1 घंटा लगा देता है आने में। पेड़ लगा दी जहांगीर, ले आए। अपने लिए पेस्ट्री खरीदनी थी। वाओ। कौन लेगा? तुम्हें लेना है? पिज्जा पिज्जा है अंदर। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि रोज़ाना आपके लिए व्लॉग्स लेकर आ जाऊँ, लेकिन नहीं आ पाती। उसके लिए छोटा सा सॉरी है, क्योंकि नहीं हो पाता यार, इतने ज़्यादा घर में काम होते हैं। और फिर ये होता है कि सिर्फ व्लॉगिंग ही नहीं करनी होती, साथ साथ अपनी ज़िंदगी की और चीज़ें भी देखनी होती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो बस ये वजह होती है। बन गई 10 मिनट में बन गई। 10 मिनट नहीं 20 मिनट। देखने क्या अच्छी तो आई ये बात। मुंह खुला हुआ है थोड़ा। कहाँ मुँह खुला हुआ है? क्या हो गया है? थोड़ा सा खुला हुआ हद हो गई तुम्हारे स्कूल के लिए। तो मैं अच्छी तो है, कोई नहीं, देखो इतनी प्यारी सी तो है। अरे ये बात सुन, तुम्हारे रिश्ते के लिए नहीं जा रही, स्कूल के लिए जा रही। दे दीजिएगा भाई उनको, मैं नहीं रोकूंगा। अच्छी आई है, इतनी प्यारी क्यूट से तो लग रहे हो। अपने पास। अच्छा भाई चलो ठीक है। तो आजकल के बच्चों के तो भाई स्कूल की फोटो के लिए भी इतने मसले थे, इतने नखरे हैं। हम तो इतने बावले होते थे। आप भी ऐसे नखरे करते थे क्या? मैंने तो नहीं करे कभी, मुझे तो याद नहीं आता। मुझे तो होश भी नहीं होता था। मुझे तो होश ही नहीं होता था कब तस्वीरें खिंच रही है, कब कर रहे हैं, बड़े बड़े कर रहे होते थे, बस खिंचवा के खिंचूगे भाई। बच्चों के बड़े नखरे आजकल के बच्चे कब है? ये समझ में नहीं आ रही फोटो, ये अच्छी नहीं खींची। कलर फिल्टर अच्छा नहीं लगा। 3 फोटो खींची है। फिल्टर अच्छे 3 फोटो खींची है। देखो जरा, मेरा मुंह थोड़ा सा खुला रह गया। मम्मा मेरा मुंह थोड़ा सा खुला हुआ। वो थी क्या ऐसी कोई तस्वीर थी क्या? मुंह खुला हुआ था। हाँ रो रहा आगे, मेरा मुंह थोड़ा सा खुला रह गया। अच्छा मुझे देख के हंस रहा है। हाँ कहता रहा, मेरी हंसी निकल रही थी बाबू को देख के। हंस रहा है। आप चलती साथ अंदर। ये उसका जहांगीर सैंडविच खा लिया और पैसा खत्म हो गया, उसको फेंक दो। ये लो पकड़ो पीछे। तो इबाद के न्यू स्कूल में फॉर्म जाना था एडमिशन का, जिसके लिए उसको तस्वीरों की ज़रूरत थी। और इतना ज़्यादा कोई इसने वावेला मचाया है, तो देख देख के मुझे इतनी हैरानगी हो रही थी कि यार आजकल के इतने पिद्दे पिद्दे से बच्चे हैं, लेकिन इनके नखरे उफ। तो पता नहीं ये चीज़ अच्छी भी है, लेकिन कभी कभी डर भी लगता है कि इतना ज़्यादा जो है ना इंसान को नहीं, यानी कि सोचना चाहिए। मैं अपना बताऊँ ना, मैं कोई इतना रफ़ एंड टफ बंदी हूँ ना, मैं कोई इतनी ज़्यादा जो है बारीकियों में नहीं ज़िंदगी गुजारती। और आई थिंक जो है ना ज़िंदगी रफ़ एंड टफ तरीके से ही गुजारनी चाहिए, क्योंकि जितना आप अपने आप को आर्टिफिशियल बना लेते हैं, ज़िंदगी उतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और वो एक फेकनेस की तरफ आ जाती है। तो जितना हो सके ज़िंदगी को सादा और बस गुजारें अच्छे तरीके से। और बस ये है कि अपनी जो है ना हुदूदों का आपको पता होना चाहिए। बाकी ज़िंदगी जितनी हो सके उसमें सादगी ही रखने की कोशिश करें। तो खैर बच्चों के साथ हम जब आते हैं ना मॉल वगैरह, तो सबसे ज़्यादा इनके खाने पीने और इनकी चीज़ों में टाइम लग रहा होता है। तो मुझे खींच कर लेकर आ गया कि पहले मुझे जो है ना यहाँ से गोला गंडा दिलाओ, कॉर्न्स वगैरह दिलाओ, उसके बाद जो है ना फिर शॉपिंग अपनी करिएगा। तो मुझे क्या लेना था, मुझे खैर बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करनी थी, सिर्फ उससे मेरा फेस वॉश ख़त्म हुआ था, घर की 2-3 चीज़ें थी जो कि ख़त्म हुई थी। तो मॉल आते हैं ना, तो फिर ये होता है कि चीज़ें एक साथ लगी हुई होती है ना, तो लेने तो हम एक चीज़ जाते हैं, लेकिन फिर चीज़ों को देख के याद आ जाता है। अच्छा वैसे मैं चिल्टन प्योर का यूज़ करती हूँ फेस वॉश, लेकिन अभी जो है ना मैंने ऑर्डर किया हुआ है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैंने कहा चले भाई जब तक वो आता है ना, तो मैं साबुन बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही होती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं चिल्टन प्योर का ही साबुन यूज़ करती हूँ, वरना फिर मेरे एकनी को इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये था कि मैंने ना को नेचुरल का जो फेस वॉश है वही बड़ा अच्छा काम करता है, टी ट्री का, मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। तो बच्चों को गोला गंडा दिलाया, मैंने भी यहाँ से स्वीट कॉर्न ले लिए थे, और टिश्यू पेपर वगैरह और ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ना घर की, वो ख़त्म हो गई थी, केचप वगैरह था। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों में अच्छा यकीन करें, पहले जब मैं सामान लेने आती थी तो पूरे घर का सामान जो होता था ना मेरा, यानी पूरे महीने का, वो आराम से जो है ना 6 से 7 हज़ार तक के अंदर आ जाता था। लेकिन अब जो है ना समझ लें कि इतनी ज़्यादा कोई महंगाई हो गई है कि 20 हज़ार में भी कोई चीज़ें जो है ना वो टोटल नहीं बैठती हैं। और अल्लाह पाक से बस यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक बस सबका पूरा करे, सबके रिस्क में जो है वो बरकत दे, क्योंकि बरकत होगी तभी जो है ना हम अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं। वरना जो हालात है ना, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो शायद आप लाखों भी कमाओगे तो जब भी जो है ना आपको तंगी हो जाएगी, क्योंकि आजकल जो है ना चीज़ों में बरकत बड़ी कम नज़र आती है। तो जब भी जो है ना अल्लाह पाक से दुआ मांगें तो हमेशा जो है ना हलाल के साथ बरकत की जो है ना दुआ करें, क्योंकि हलाल में कमी होती है, हराम जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन हलाल एक तो कम भी होता है, लेकिन उसी में जो है ना बस बरकत की दुआ किया करें। तो खैर यहाँ से जो है ना बस थोड़ा बहुत सामान लिया था, और इतनी सी चीज़ों का ही जो है ना बस बिल काफ़ी अच्छा खासा बन गया था।
तो खैर दाऊद वैसे हम लोग कम आते हैं, लेकिन को नेचुरल का जो फेस वॉश था ना वो यहीं से हम लोगों को आराम से मिल गया था। को हमने साबुनों का टास्क दिया है इसका लाने का अंदाज। हाँ अच्छा, टोटल बिलिंग के बाद अगर आप कोई एक दो चीज़ें और इनको देते हैं ना बिलिंग करने के लिए, तो ऐसे देखते हैं कि जैसे पता नहीं हमने कोई क्राइम कर दिया है। तो अल्लाह खैर, मैंने कहा भैया साबुन है, पैसों का ही ले रहे हैं, आप कर दो उसका भी। तो होता है क्योंकि रश लगा हुआ होता है ना, तो ऐसा ये लोग हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आइसक्रीम मिल रही थी बड़ी मज़ेदार सी। पीछे जो है ना, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि आम के जो थे ना इस तरह से मोड्स थे, और इसके अंदर जो है ना आइसक्रीम थी मैंगो, और कुल्हड़ भी थे, उसके अंदर भी जो है ना आइसक्रीम थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना बस जहांगीरों में खड़े हुए फ्राइज़ वगैरह ले रहे थे। इनके बाबा जो है ना गुस्सा करने लगे थे। अच्छा, ये बड़ा होता है हस्बैंड्स का ना कि बच्चों के काम के चक्करों में जो है ना वो बीवियों को डांट पड़ जाती है। तो हमारा तो यही होता है कि हम बाहर जब भी जाते हैं ना तो हमारी लड़ाई जो है ना बच्चों के पीछे हो ही जाती है, क्योंकि बच्चे तंग कर रहे होते हैं, तो इनका जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना वो मेरे ऊपर निकल रही होती है सारी। तो खैर कहने लगे जल्दी आओ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम आ नहीं रही हो। मैं कहा भाई बच्चों को पहले चीज़ दिलाएंगे तभी तुम आएंगे। तो खैर घर हम भी अभी आ गए थे। मैंने सारा सामान जो था पहले का भी रखा हुआ था वो भी सारा साथ ही रखा हुआ था, बाकी जो आज चीज़ें ली थी वो भी सारी चीज़ें सेट करी। और बस अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ चिल्टन प्योर का एलोवेरा शैम्पू। और ये शैम्पू यार क्या जादू है, शैम्पू का में बिल्कुल मैजिक। और एलोवेरा के जितने फ़ायदे होते हैं वो तो सभी को पता है, लेकिन एलोवेरा फ्रेश निकाल के रोज़ जो है ना सर पे लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन्होंने जो है एलोवेरा का शैम्पू ही आप लोगों के लिए दे दिया है जी। और इसको लगाने के बाद बाल इतने एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। और जिन लोगों को हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम है, जिनके बाल बढ़ते नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट है। और जिन लोगों के सर में डैंड्रफ रहती है और खुजली सी महसूस होती है, क्योंकि मैं भी हिजाब ज़्यादा करती हूँ ना, मुस्तकिल बाल बंधे रहते हैं, तो उसकी वजह से सर में डैंड्रफ हो जाती है और खुजली सी लगती है। तो खैर बिल्कुल डैंड्रफ खत्म हो चुकी है इसको यूज़ करने के बाद। अगर आप लोग भी इसको मंगवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ ही साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया। अच्छा जी, अभी ये बनाने लगी कीमा बिरयानी। इसको आप बकरीद स्पेशल भी कह सकते हैं, और आप इसको वैसे भी बना के खाएँ, बड़ा ही मज़ेदार बनता है। सिंपल देखिए, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर ऑयल लिया है। ऑयल जो है तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.25 प्याली लिया था, और इसमें मैंने सारा गर्म मसाला जो था ना, खड़ा गर्म मसाला, वो डाल दिया था, जिसमें मैंने 2 से 3 बड़ी इलायची डाली थी, 7 से 8 जो थी मैंने काली मिर्च डाली थी, 4 से 5 लौंगे थी, और दालचीनी के टुकड़े थे 3 से 4, बाकी 3 जो है ना मैंने तेज़ पत्ते डाल दिए थे, और सफ़ेद ज़ीरा डाला था। तो ऑयल में हल्का सा मैंने जो ना इनको तड़का लगा दिया था इसका। तो उसके बाद जो यानी कि ऑयल के अंदर जब इसकी खुशबू आ गई गरम मसाले की, तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिनको मैंने रफली जो है ना लंबाई में काट लिया था, और इसको मैंने लाइट ब्राउन करने तक के लिए जो है ना पका लिया था। जब लाइट ब्राउन इसमें प्याज हो गई तो शामिल कर दिया था मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो बस अभी एंड पर ही हो रहा है। अब इंशाल्लाह जो है ना बकरीद के लिए भर के रख दूँगी, तो फिर ये आराम से जो है ना मेरा 2 से 2.5 महीने चल जाती है पूरी जो बोतल है ना, तो काफ़ी टाइम चल जाता है। अच्छा जी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद जो ना प्याज को और इन तमाम मसालों को जो है ना मैं भून लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मुझे टमाटर चाहिए। अच्छा, इस बिरयानी को जो है ना आप लोग दावत मेन्यू में भी रख सकते हैं, अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने भी अभी तक ट्राई नहीं करी है दावत के अंदर, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह अगर कभी दावत करूँगी तो फिर ये कीमा बिरयानी बनाऊँगी, क्योंकि आम गोश्त की बिरयानी तो हम बनाते रहते हैं, लेकिन ये भी इतनी मज़ेदार बनती है, सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। तो खैर मेरा इरादा था कीमा बनाने का, लेकिन फिर कीमा बनाते बनाते मैं कहा चलो कीमा बिरयानी बनाते हैं, और साथ में जो है रेसिपी भी शेयर करते हैं। और सबको इतनी कोई पसंद आई थी। तो टमाटर जो है ना मैंने अच्छी तरीके से देखें काट के रख लिए थे एक तरफ। अब यहाँ पे कीमा जो था वो मैंने डाल दिया था। ये जो प्याज और लहसुन और जो गरम मसाला था ना, इन तमाम चीज़ों को जो मैंने भून लिया था, उसके बाद मैंने कीमा डाल दिया। कीमा जो था यहाँ पर मटन का लिया, अगर आप चाहते हैं तो चिकन या फिर जो है बीफ का भी ले सकते हैं। तो मटन का जो है ना ये पूरा 1 kg कीमा था, वो शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है पिसी हुई लाल मिर्च जो थी ना वो डाल दी थी, और इसके अंदर जाएगी धनिया पाउडर, जाएगा यानी कि जाएगी नहीं जाएगा, धनिया पाउडर, और शामिल कर दूंगी मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर। तो ये तमाम मसाले जो है ना बड़े सिंपल से होते हैं, तमाम आपको घरों में मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जो ना दौड़ाना पड़े। और नमक जो है ना, अच्छा मैं भी बीच में जो है ना कभी चम्मच से डाल दी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नमक जो है ना वो हाथ से ही डालना बेहतर रहता है, नमक से जो ना हिसाब सही रहता है डालने का। और टमाटर जो थे ना मैंने 3 से 4 ले लिए थे, क्योंकि टमाटर अच्छे लग रहे होते हैं बिरयानी में, तो हमारे ज़्यादा पसंद करते हैं टमाटर को। तो 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे, वो रफली कट करके मैंने वो डाल दिए थे। और अब इसमें पानी शामिल करके जो है ना ढककर रख दूँगी मैं हल्की आंच पे, क्योंकि मटन है ना तो थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, वैसे जो है ना ये जो कीमा पुलाव या बिरयानी आप इसको कह सकते हैं, ये मटन या बीफ में ज़्यादा अच्छी लगेगी। चिकन में मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी है। अगर आप लोगों में से किसी ने खाया हुआ है चिकन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अब यहाँ पर जो है ना तकरीबन 20 मिनट हो गए थे, कीमा अच्छी तरीके से गल गया है। अब यहाँ पे बस इसकी भुनाई करने के बाद जो ना इसमें शामिल कर देना है मुझे दही। तो नई नई रेसिपीज़ होती हैं, कोई भी ऐसा कुछ नया ट्राई करना होता है तो मैं कर लेती हूँ और आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ अगर हम लोगों को पसंद आता है तो, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग देखते हैं कि मैं वैसे ही खाने पकाती हूँ जो कि नॉर्मल घरों में जो ना इंसान खा रहे होते हैं। मुझे अकड़म शकड़म जो ना पकाना खाने पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते तो फ़ायदा नहीं होता, और बच्चे जो है ना मेरे ऐसे ही खाते हैं जो देसी खाना भी हो और अच्छा बना हुआ हो, यानी कि जायका और जो ना उसकी शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए। तो साथ में यहाँ पे जो ना दही डाल दिया, दही डालने के बाद थोड़ा सा भुना था मैंने कीमे को, उसके बाद शामिल कर दी थी इसमें आलू जो है ना बहुत से लोग नहीं डालते, हम लोग जो ना कोफ्ते में भी डालते हैं, कोफ्ते आलू जो होते हैं, यानी कि हम कोफ्ते आलू बनाते हैं हमेशा, और ये जो कीमा बिरयानी बनती है ना इसमें भी हम आलू डालते हैं। अगर आप लोग नहीं चाहते तो आलू स्किप कर सकते हैं, लेकिन आलू से जो ना बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं और एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कि भाई आलू से खा लें। तो यहाँ बस जो है ना मैंने चावल, अच्छा चावल जो है ना मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आती हैं कि आप चावल कौन सी यूज़ करती हैं, तो भाई मैं सच बताऊँ तो जो दावतें होती हैं ना, जब कोई मेहमान आ रहे होते हैं और बड़ी दावतें हो रही होती हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पक रहा होता है, तो तब जब तो जो है ना मैं सेला राइस इस्तेमाल करती हूँ जो बिरयानी के चावल होते हैं। लेकिन अभी आम रूटीन में जो है ना मैं ये सफ़ेद वाले चावल हैं जो कि मैंने इकट्ठे मंगवा के रखे हुए हैं, ये वाले यूज़ कर लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ी अच्छी क्वालिटी के यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये भी खिले खिले ही बनते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन ये काफ़ी जल्दी गल जाते हैं। बाकी सेला राइस जो होते हैं ना उनको 2 घंटे भिगोकर फिर पकाना होता है। तो आम भी आ गए थे, आम जो है मैंने धोकर अच्छी तरीके से वॉश कर दिए थे, ठंडे करने के लिए रख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जब से आम आए ना खाने के बाद तकरीबन हमारे घर में आम ही चल रहे होते हैं। अच्छा मैंने जो ना मज़े की बात है अब तक आम नहीं खाया है, मैंने सिर्फ मैंगो शेक पिया है, अभी तक मैंने आम नहीं खाया। ये पहला ही साल है शायद जो मैंने इस वक्त जो है ना काफ़ी देर कर दी है आम खाने में, और शायद इसका रीज़न है कि मेरी एकनी बहुत जल्दी निकल जाती है आम खाने से, तो शायद इसी डर से नहीं खाया। अच्छा ये वाले चावल जो थे बस मैंने 10 मिनट भिगोए थे और उसके बाद मैंने शामिल कर दिए थे पानी डाल के, और आखिर में जो है ना हरी मिर्चें और हरा धनिया डाला है, और यहाँ पे बिरयानी केवड़ा जो होता है, एसेंस जो होता है वो डाल दिया खुशबू के लिए, और सिंपल जो इसको बस दम पे लगा देंगे जब तक पानी इसका खुश्क होगा। तो बहुत मज़ेदार ये बिरयानी बनती है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और जब ट्राई कर लेना तो इसकी रेसिपी की जो फाइनल लुक की जो पिक्चर्स होती है ना वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग सेंड कर दिया करें। इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और साथ ही साथ मेरा फेसबुक पेज भी वहाँ पे मौजूद है। आप लोग मुझे दोनों जगहों पर जो है वो फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप लोग जो है ना यूट्यूब के साथ साथ मुझे तो आज हमारे घर में सिरके वाली प्याज बड़ी फॉलो कर ले खाई जा रही है, और ख़ासतौर पर इबाद को ये इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि ये ऐसी जो है ना सादी खा लेता है। तो कहता है कि मम्मा ज़्यादा सिरका डाल के जो है ना इसमें रखें। तो मैं सोच भी रही थी कि जो ना प्याज जैसे वो होता है ना उसका अचार टाइप बना के रखते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा खटास आ जाती है, तो उसी वक्त बस 5-6 मिनट पहले ही कर देती हूँ, तो काफ़ी अच्छी सी जो ना लग रही होती है खाने के साथ। और दही के अंदर जो है ना मैंने ज़ीरा डाला था, सिंपल काली मिर्ची थी पिसी हुई और नमक था, और ये जो हरा धनिया पुदीने और हरी मिर्चों का जो मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए थे ना, ये कोई इतने काम आते हैं, तो बना के एक बार की मेहनत होती है और फिर ये आराम से चलते रहते हैं महीनों भर। जी एक सवाल था मेरे जहन में आया, मैं कहा चलिए आप लोगों से करती हूँ कि बकरीद की शॉपिंग की क्या हाल है भाई, शॉपिंग कर लिए या फिर करनी है। अच्छा मेरी जो है ना और बच्चों की जो है वो शॉपिंग इस बार हुई भी है, तो इस बार कोई शॉपिंग। अच्छा ये कीमा बिरयानी की जो रेसिपी है ये 1 kg परफेक्ट रेसिपी है। जिन लोगों की फैमिलीज़ हमारी तरह छोटी है, जैसे मैं बनाती हूँ अपने घर के लिए, जैसे 2 बच्चे हैं छोटे हैं, मगर माशाल्लाह ये होता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना रही होती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल बस इतना ही बनाऊँ कि उसी वक्त ही जो ना ख़त्म हो जाए। दूसरे दिन ये होता है कि हेल्पर को भी देने में आ जाता है, थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। और ये कि घर में बच्चे क्योंकि अभी आजकल जो है ना थोड़ा लेट नाइट सो रहे होते हैं, क्योंकि कल ऐसा है ना कि सैटरडे संडे आ जाता है, तो छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा बच्चे लेट सो रहे होते हैं, और ये बात की तो भी स्कूलिंग है ही नहीं, तो फिर बच्चों को भूख लग जाती है बीच में रात में ना, तो खाने में आ जाती है। तो खाना जो है ना हमेशा जैसे शुरू से ही हमने अपने घर में भी देखा, अम्मी भी ये कहती थी कि थोड़ा सा जो है ना बढ़ा कर ही पकाओ, पता नहीं किसके नसीब का कोई आ जाए एकदम से, या फिर दूसरे दिन आप किसी को दे दो भले, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही बनना चाहिए। ऐसी रोटियों का होता है कि रोटियां भी जो होती है ना नाप तोल की नहीं बनानी चाहिए, एक आध जो है ना आप एक्स्ट्रा जो है डलिया में डाल के रखो, बड़े ऐसा कहते हैं, आई डोंट नो कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन कहते ऐसे ही हैं। तो खैर मैं यहाँ पे जो है ना सुकून से खा रही थी, बच्चों को खिला दिया था, हस्बैंड खा गए थे, अब मैं यहाँ पे आराम से बैठ के जो है एंजॉय कर रही थी। इतना मज़ेदार ये बिरयानी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो अपने हाथ का खाना जो है ना आपको अगर वाकई पसंद आ जाए तो समझ लें कि वाकई वो बहुत अच्छा बना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पका पका के जो है ना दिल सा भर जाता है अपने हाथ का खाना पकाने में। क्या कर रही हो? बंद करो। क्यों क्या हो गया? यार क्या 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 आम ऐसे ही खाते हैं, सब ऐसे ही खाते हैं क्या? मतलब आम कोई तमीज़ से खाने वाली चीज़ है क्या? ओ भाई हम ऐसे ही खाते हैं,
और फोक से जो ना आम खाने में कोई मज़ा नहीं होता। हाँ, आम ऐसे ही खाया जाता है। क्या कर